मियां मेहर अली मेरे साथ हैं, एमएलए कंगन हैं। आप ही ने मैंने देखा था कि सवाल उठाया था और आपने सिर्फ इनके बारे में सवाल उठाया और आपने कहा कि मेरी बस इतनी सी इल्तिजा है कि आप इन तीनों के बारे में जो है वो जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन ले। लेकिन मुझे ये बताइए कि कल जब आपने वो तस्वीर देखी जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो महिला के ऊपर इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, तब कैसा लगा आपको कि ये मोदी जी का देश है? वो तो होना ही नहीं ना चाहिए। वो तो मतलब अगर आप जब अपनी डेड बॉडीज के साथ बैठे हैं, मैंने तो पूरा वीडियो देखा, पर जिस तरीके से वो पुलिस का बिहेवियर है वो तो काबिले बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सीधी बात है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस अफसर के खिलाफ जिसने ऐसा किया है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मिसिंग लोग थे 12 फरवरी से, इसकी भी मेरी एलजी साहब से मोतिबाना गुजारिश है कि इसकी भी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है, ये इंसिडेंट जो ऐसे हो रहे हैं ये यहीं रुकने चाहिए। अगर ये नहीं रुके, चाहे वो कोई भी है, किसी भी बिरादरी का है, एसटी है, नॉन एसटी है, हिंदू है, मुस्लिम है, लोगों में परेशानी का एक आलम जो है वो बढ़ता है और लोग इनसिक्योर होते हैं। मेरी यही गवर्नमेंट से मोतिबाना गुजारिश है कि जो इसके घर के लोग रह के उनको एसआरओ के तहत नौकरी दी जाए और सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेहर साहब, जहां तक मैंने देखा, जो आपके मुतल्लिक देखा, इस सरकार के मुतल्लिक देखा, वो एससी एसटी को लेकर बहुत ज्यादा काम करती है। लेकिन आज मेरे देश का गरीब ये पूछता है कि मैं लाते इसीलिए खा रहा हूँ कि मेरा कसूर है, मैं गरीब हूँ। वो तो अब हमने देख लिया, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। मुझे लगता है वो जो आप कह रही हैं वो सच कह रही हैं बिल्कुल, कि इसी वजह से गरीब को लाते पड़ रही हैं, क्योंकि गरीब का पूछने वाला कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं है गरीब की सुनवाई करने वाला। जब अपने डेड बॉडीज को लेके जब बात करते हो तब भी आपको लातें मिलती हैं, और वो भी एक फीमेल को लात मारी जाती है। ये बड़े दुख की बात है। अली साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब से सरकार बनी, आपने देखा चाहे कठुआ की बात करें, माखनदीन की बात करें, चाहे सोपोर के वसीम की बात करें, चाहे अब कुलगाम की बात करें, ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर ये सवाल रहेगा कि इतने ज्यादा इंसिडेंट इस सरकार बनने के बाद ही क्यों हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमारे हाथ में लैंड ऑर्डर है नहीं, ये एलजी साहब के पास है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बेहतर रहेगा कि ये सवाल अगर आप एलजी साहब से करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, लेकिन इस इंसिडेंट के रुकने तक का नाम और जिस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं कि इनोसेंट लगातार मारे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात किस ओर जा रहे हैं? नहीं, हम सब उम्मीद करते हैं कि हालात ठीक होने चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, चाहे वो कोई भी है, किसी भी मजहब का है। सब के सब लोग जो हैं वो हालात की बेहतरी के लिए दुआ करते हैं, पर ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी मोतिबाना गुजारिश है एलजी साहब से कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, चाहे वो माखनदीन का केस हो, चाहे ये कुलगाम का इंसिडेंट हो, चाहे वो सोपुर का इंसिडेंट हो। ऐसे केसेस जो है इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कल्प्रिट्स को सजा मिलनी चाहिए। तभी लोगों में जो है वो एक रिलैक्स 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 हो जाएंगे लोग। मेहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मियां मेहर अली मेरे साथ थे, जिनसे बात की हमने कुलगाम को लेकर। आपने देखा कि कल गुलगाम से जो तस्वीर आई वो कोई भी नहीं देख पा रहा और हर कोई ये सोच रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। मियां मेहर अली ही वो शख्स थे जिन्होंने इस सवाल को उठाया था और कहा था कि जो 3 लोग मिसिंग हैं इनके बारे में जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपने देखा कि कल उनके रिलेटिव्स डेड बॉडी के साथ बैठे थे, किस तरह का जो है वो एक्ट वहां पर किया गया, उसे लेकर पुलिस ने भी कहा है कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे और इस पर जो है कॉग्निजेंस भी लेंगे।